बाकी प्रभु की इच्छा है तो दूसरा दिन कंटिन्यू हम करेंगे, क्योंकि जो लोग जो बपतिस्मा लेने के लिए आज आया है, बपतिस्मा का मेन उद्देश्य आपको समझना बहुत ज़रूरी, उससे कनेक्टेड है आज मेरा भी ये वचन। लेकिन उस बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है, आप लोगों को उसका एक छोटा क्लास लेना बहुत ज़रूरी। नहीं तो केवल आपका बपतिस्मा केवल पानी में डुबकी मारा, बस अपना मैल दूर हुआ, वही एक बात बचेगा। आमीन। परंतु बपतिस्मा का क्लास के लिए हमको भी अपना मन को लगाना है, तभी हमको बपतिस्मा का मेन उद्देश्य पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जरा हंसो ना, मैं बोलूँ हम मैयत में नहीं आके बैठे। जोर से थोड़ा दांत दिखाओ, सब दांत घस के आए ना, हाँ दांत का सफ़ेदी दिखाओ सब लोग। हाँ वो मैं बताएगा लास्ट में। आप लोग एक बात मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता, एक्चुअल में मैं बोलने नहीं वाला था, परंतु परमेश्वर की आत्मा उस बातों को बोलने के लिए मेरे अंदर उस बातों को फोर्स कर रहा है। आमीन। परमेश्वर अलग अलग कामों का द्वारा इन दिनों में परमेश्वर प्रकट कर रहा है, मैं तुम्हारा मध्य में मौजूद है करके। आमीन। जिसने नहीं आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल। कभी कभी धमकी दे के आमीन बुलवाना पड़ता है। वो बेटा जो मेरा तलोजा मंडली का एक बेटा है, कृष्णा नाम का, उसको बोला बुधवार को अगर बपतिस्मा नहीं लिया संडे तेरा को छील के रखेगा मैं। आमीन। ऐसा आप लोगों को भी आमीन बोलो करके मेरे को बॉटल फेंक के दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर इस मंडली को, हमारा मिनिस्ट्री के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ी आंख है, ज्वाला का समान देख रहा है। मैं परमेश्वर का सानिध्य में, मेरा आज उपवास और प्रार्थना का 17वां दिन है, 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर का चरणों में मैं बैठा हूँ। ये आने वाला संडे मेरा 21 दिन का उपवास और प्रार्थना समाप्त होगा। इस उपवास और प्रार्थना में मैं बैठने का उद्देश्य केवल एक ही बातों के लिए, प्रभु इस मंडली को बढ़ाना, जो शुश्रूषा मेरा हाथों में इस मंडली के विषय में प्रभु ने सौंपा है, उस बातों को प्रूफ करना शुश्रूषा का द्वारा और कलीसिया को बढ़ोतरी में लेकर जाना। इसलिए मैं 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में मैं बैठा हूँ। परंतु उपवास और प्रार्थना में बैठा उस दिन से परमेश्वर अलग अलग दर्शन का द्वारा, भविष्यवाणी का शब्दों का द्वारा प्रभु क्लियरली बता रहा है, इस कलीसिया के ऊपर मेरा नजर बहुत भयानक है और इस कलीसिया का मध्य में मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग अपने आप को भाग्य कहलाना चाहिए, ऐसे एक मंडली में प्रभु ने हमें बिठा के रखा। अगर आप इस बातों से आप बोलते हैं मैं घमंड का बात बोल रहा हूँ, चलेगा, कुछ बात नहीं। परमेश्वर का कलीसिया के लिए हमको घमंड होना चाहिए। उसका एक कारण मैं बताना चाहता हूँ। लास्ट कॉटेज मीटिंग में परमेश्वर का आराधना का जब शुरुआत मैंने किया, उसके बाद मेरा अंदर वो बात आया, मैं पॉल पास्टर को बोला, क्योंकि फास्टिंग का कारण लगातार संडे भी सब शुश्रूषा करने का कारण बिल्कुल भी मेरा गला साथ नहीं दे रहा था। संडे बहुत मुश्किल से मैं इधर वर्शिप लीड किया, पर आप देखने का मैं पॉल पास्टर को बोला कॉटेज मीटिंग में आप आराधना शुरू करो। पहला समर्पण का गाना मैंने लिया, उसके बाद मैंने पॉल पास्टर को बोला कि आप आराधना लीड करो। पर आप देखना जैसा आराधना का 3-4 लाइन जब पॉल पास्टर ने गाया, उसके बाद मेरा भयानक रीति से ये बाग मरने का जैसा दर्द मुझे शुरू हुआ। आप देखने का प्रभु हम दासों से बात करने वाला तरीका बहुत अलग होता है, कभी कभी हम उसको समझ नहीं पाते। मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, अगर एक घर में मैंने प्रवेश किया और अगर प्रभु मुझसे उस परिवार के लिए नहीं तो उस एरिया के लिए अगर कुछ बात करना चाहता है, मेरा सिर का ये पोर्शन मरने का जैसा दर्द होगा। वो दर्द तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं प्रभु को बोलूं, प्रभु तू मुझसे क्या बात करना चाहता है। आप देखने का मैं मंडे पॉल पास्टर वर्शिप लीड करने का समय मेरा सिर का भाग भयानक रीति से दुखना शुरू हुआ। आखिर में मैं प्रभु को पूछने लगा, प्रभु तो क्या बात करना चाहता है, प्रकट करना। तब परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, बेटे इस एरिया में ये टोटली विश्वासी चाल है,
मेरा नाम का निंदा होने के लिए इस विश्वासी चाल के अंदर शैतान की आत्मा का द्वारा एक व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए शैतान उसको मन देगा, और इस एरिया में, इस विश्वासी चाल का मध्य में वो सुसाइड करने का कारण परमेश्वर का नाम का निंदा होगा। आमीन। मैंने कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए मैं बोला, ऐसा कुछ भी बात परमेश्वर का नाम का निंदा का कोई भी बात इधर होना नहीं चाहिए। पर आप देखने का परमेश्वर इस मंडली को ध्यान दे रहे, ये पता नहीं मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूं, पर प्रभु की आत्मा प्रेरणा दे रहा, इसलिए जैसा ये बोलकर प्रार्थना समाप्त हुआ, अपना सरोजनी आंटी आके बोलने लगा, मैं सुबह आज का मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना करने का समय, इस एरिया के लिए मैं प्रार्थना करने का समय, मुझे भी नहीं मालूम, मैं अचानक से मेरा मुंह से बोल रहा हूं, मरण की आत्मा निकल जाने दे यीशु मसीह का नाम से, मरण की आत्मा निकल जाने दे यीशु मसीह का नाम से। उसके बाद दूसरा एक स्त्री आके बोला, 3-4 दिन पहले इसी जगह पर एक व्यक्ति मरण करेगा, सुसाइड करेगा, मुझे भी सपना का द्वारा प्रकट हुआ। कल दोपहर को मैं बाहर से उल्लास कल्याण से मैं जाके आने के बाद एक बेटा ने मुझे फोन किया, वो बेटा मुझे बोलना, पास्टर आपने जो कॉटेज मीटिंग में जो बातें बोला वो सचमुच है, क्योंकि जो व्यक्ति सुसाइड करने वाला है वो 4 दिन पहले मुझे बोला है मैं कुछ भी करके, मैं सुसाइड करके मेरा प्राण को मैं दे देगा। आमीन। पर आप देखना परमेश्वर की आत्मा का ध्यान कितना है हमारा मिनिस्ट्री के ऊपर और हमारा मिनिस्ट्री का व्यक्तियों के ऊपर। एक बात होने से पहले कलीसिया को, अलग अलग व्यक्तियों को सपने का द्वारा, दर्शन का द्वारा, भविष्यवाणी का शब्दों का द्वारा परमेश्वर कलीसिया का अंदर बात कर रहा है। एक मैं बात बोलो, ये अपने आप को आप सौभाग्य समझो, परमेश्वर हमारा बीच में, हमारा मिनिस्ट्री का मध्य में है, इसलिए होने वाला बातें पहले से ही प्रार्थना का द्वारा, दर्शन का द्वारा, सपना का द्वारा, भविष्यवाणी का शब्दों का द्वारा परमेश्वर कलीसिया में बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं वो व्यक्ति को प्रभु एक और बार मौका देके उसको वो मृत्यु की आत्मा से परमेश्वर बचा लेगा उसको। आमीन। इसलिए एक बात मैं बोलता हूं, आप इस जगह पर बैठने का समय भले 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा आप बैठो, आपका बैठना मैं काइक के लिए इधर आया ऐसा नहीं। आज जो व्यक्तित्व इस जगह में मौजूद है, अर्थात हमारे यीशु मसीह, वो मुझसे बात करना चाहता है, उस उद्देश्य के साथ में आप बैठना। मैं इस साल का 2025 का शुरुआत का महीने से मैं एक ही बात बोल रहा हूं, ये वर्ष परमेश्वर व्यक्तियों को प्रभु का शुश्रूषा में खड़ा रहने वाला वचन का शब्द ही कलीसिया का अंदर प्रचार करवाएगा दासों से। मेरा हर शुश्रूषा में मैं प्रभु की सेवा में बढ़ने वाला वही बातें मैं लगातार कलीसिया का बीच में मैं बातें कर रहा हूं। आमीन। तब मैं घर पे आके मैं अंदर ही अंदर मैं रो के प्रभु को बोलूंगा, प्रभु गुप्त बातें तक तो इस मिनिस्ट्री को प्रकट कर रहा है, इसकी अर्थ तेरी आंखें 24 घंटा इस मिनिस्ट्री के ऊपर तूने लगा के रखा है। आमीन। ऐसा मिनिस्ट्री में बैठकर तुझे एक आमीन बोलने के लिए अगर प्रभु ने सौभाग्य दिया तो तेरा जीवन को परमेश्वर बदल डालना शुरू करेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद, ये मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु ने अपनी आंखों को लगा के रखा है। इसकी अर्थ है प्रभु हमारा पक्ष में है, प्रभु हमारा साथ है, प्रभु इसी वक्त हमारा बीच में है। आमीन। इसलिए हाँ, जो प्रभु मुझसे कुछ बात करेगा, भले आधा घंटा का टाइम है तो भी नो प्रॉब्लम, इस आधा घंटा का बीच में भी परमेश्वर गहराई से कुछ लोगों से बातें करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहता। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 28 अध्याय उसका 16, 17, 18 वाक्य। मत्ती 28 अध्याय उसका 16, 17, 18 वाक्य। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16, 17, 18। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को
चेला बनाओ चेला बनाओ और उन्हें पिता और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसके बाद और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, हाँ, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अर्थात परमेश्वर का वचन उनको सिखाओ मानना। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक, मैं जगत का अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हाँ, हो गया। अब देखने का ये मत्ती 28 अध्याय एक बहुत बड़ा परमेश्वर की योजना में परमेश्वर का चेलों को खड़ा करने वाला एक अध्याय है। उसको बोला गया है द ग्रेट कमीशन, महा उद्देश्य पूरा करने वाले की बात है। यीशु मसीह अपना चेलों से बात कर रहा है। अब देखने का ये मत्ती 28 अध्याय एक चरित्र को निर्माण किया गया हुआ एक अध्याय है, वो भी परमेश्वर ने चुना गया हुआ अपना चेलों का द्वारा। इस वाक्य को और गहराई से हम पढ़ेगा तभी हमें पता चलेगा परमेश्वर कदापि अपना सेवा के लिए किसी को भी जबरदस्ती करता नहीं। उस सेवा करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने एक फ्रीडम हमें दिया है चूज करने का। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर कदापि, इसलिए आप देखना, जाओ देखो, गो, तुझे जाने तो तू जा सकता है। वो शब्द में ही यहोवा परमेश्वर ने चुनने वाला एक बात इधर हमें देखने के लिए मिलता है। यीशु मसीह बोल रहा है स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार किसका पास है? मेरे पास है। इसलिए मैं तुमको बोल रहा जाओ। ये जाना नहीं जाना किसका हाथों में है? जोर से, चेले लोग अर्थात हमारा हाथों में है। मैं जाऊं या नहीं जाऊं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं लिखा मैंने तुम्हें अपॉइंट किया, मैंने तुम्हें क्या बोलेंगे अपॉइंट, ठहराया, मैं तुम्हें जाने के लिए जबरदस्ती कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोला इस वाक्य में। इस छोटा सा वाक्य के अंदर चेले लोगों ने किया गया हुआ उस बातों का कारण एक बहुत बड़ा चरित्र उस काल में यहोवा परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा करवा के लिया। आमीन। परमेश्वर तुझे जाने के लिए बोला, परंतु जाना नहीं जाना ये चॉइस करना, चुनना प्रभु ने तेरे हाथों में सौंपा है। तेरे विषय में एक भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा करने का समय उस भविष्यवाणी में मैं खरा उतरना ना उतरना इसका चुनने वाला बातें परमेश्वर ने तेरे और मेरे हाथों में दिया है। तुझे सेवा में खड़ा होने के लिए काल प्रभु ने दिया है। उस काल में तू खड़ा होना नहीं होना ये तेरे हाथों में प्रभु ने सौंपा है। आमीन। पर तू और मैं जब सेवा में खड़ा होना चाहते हैं, जब हम जाने के लिए मन लगाते हैं, उस समय तेरे पैरों में, तेरी उस बातों में यहोवा परमेश्वर अपने हाथों को प्रकट करना शुरू होता है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा किसको, पर यदि इस वचनों को सुनकर, परमेश्वर के शब्दों को सुनकर अगर हम काम करने के लिए तैयार हुआ तो उस काम को पूरा करने वाला विशेष अभिषेक प्रभु हमारे ऊपर डालना शुरू करता है। आमीन। तो आप देख रहे हैं मत्ती 28वां अध्याय एक मामूली अध्याय नहीं है। यीशु मसीह का मरण, यीशु मसीह का मरण उस समय पर एक बहुत बड़ा हिलावत यरूशलेम के अंदर किया। आमीन। यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं था करके यीशु मसीह का मरण से मालूम पड़ता है। आप देखने का मत्ती का 27 अध्याय उसका आखिरी वाक्य हम पढ़ने के समय हमें पता चलता है यीशु मसीह जिंदा ना होने के लिए यीशु मसीह का कब्र का सामने रोमन सेना लोगों को चौकीदारी करने के लिए खड़ा किया। हाँ ऐसे ही ना, जरा पढ़ो मत्ती 27 का 66 वाक्य। अतः वे पहुरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की।
आप देखने का सील डाल के सैनिक लोगों को यीशु मसीह का कब्र का बाहर खड़ा करके यीशु मसीह बाहर नहीं आने का बोलकर इन्होंने ऐसा काम उधर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह का मरण और पुनरुत्थान यरूशलेम नगरी को टोटली हिला के रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह मरने से पहले बोला मैं वापस जीऊंगा, मैं वापस जी उठूंगा। यह शब्द सारा फरीसी लोग और सनहेद्रिन झुंड को, इन सबको पता था यीशु मरने से पहले बोल चुका है मैं तीसरे दिन वापस जी उठूंगा। इसलिए यीशु वापस ना जी उठने के लिए रोमन मुद्रा डालकर सैनिक लोगों को अरमत्या जोसेफ का कब्र का बाहर, जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था, उस कब्र का बाहर सेना लोगों को रखा ताकि यीशु मसीह कोई भी हालत में बाहर ना आए। आप देखने का यीशु मसीह का मरण टोटली एक इलीगल मरण था। यीशु मसीह का मरण क्या बोलेंगे, इलीगल, गैर कानूनी ना। यीशु मसीह का मरण टोटली गैर कानूनी रीति से किया गया। आप देखने का 6 बातें गैर कानूनी रीति से यीशु मसीह का ऊपर हुआ। पहला चीज आप यूहन्ना 11:25 पढ़ो मत, मैं केवल बोलती जा रहा हूं 6 बातें। यूहन्ना 11:50 और मार्कुस सुसमाचार 14:1, उसमें आप देखने का यीशु मसीह के ऊपर किया गया हुआ पहला गैर कानूनी नियम बोलेगा तो यीशु मसीह को कोर्ट में लेकर जाने से पहले ये लोगों ने सोच लिया यीशु मसीह मरना चाहिए करके। आमीन। आप देखने के एक व्यक्ति को गुनहगारी रूप से अगर पकड़ा गया तो कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। आमीन। जब से न्यायाधीश को जब तक प्रकट नहीं होता ये गुनहगार है तब तक उसको मरने का कोई भी विधि न्याय करने वाला न्यायाधीश कदापि लिख कर नहीं देता। पर यीशु मसीह के ऊपर किया गया वह पहला इलीगल बातें बोलेगा तो मार्कुस सुसमाचार 14:1 और यूहन्ना 11:50 के अनुसार यीशु मसीह को कोर्ट में लेकर जाने से पहले ये लोगों ने बोल दिया यीशु मसीह क्या होना चाहिए, मरना चाहिए। दूसरा, यीशु मसीह का ऊपर गलत जो इल्जाम डाला वो है मत्ती 26:59 वाक्य, गलत विटनेस लोगों को, साक्षीदार लोगों को यीशु मसीह का खिलाफ में खड़ा किया। तीसरा इलीगल बात जो यीशु मसीह के पास गया, हर एक गुनाहगार के ऊपर जब गुनाह दाखिल किया जाता है उसको उस गुनाह का डिफेंस करने के लिए उसको एक मौका मिलता है। डिफेंस मैंने ऐसा नहीं किया कर डिफेंड करने के लिए, प्रूफ करने के लिए उसको एक मौका मिलता है। जैसा कोर्ट में एक गुनहगार को खड़ा करने के बाद उसने ये गुनाह नहीं किया बोलकर बात करने के लिए एक वकील को उसका साथ रखा जाता है। पर मेरे यीशु मसीह को कोई भी डिफेंस करने के लिए मौका नहीं मिला। लूक 22:67 से 71। चौथा बात है यीशु मसीह को कोर्ट में लेकर गया रात का समय, जो धार्मिक लोगों का नियम के अनुसार टोटली गलत बात है। रात का समय कदापि ट्रायल के लिए कोर्ट में कदापि लेकर नहीं जाने का। मार्कुस सुसमाचार 14:53 से 65 और मार्कुस सुसमाचार 15:1 के अनुसार यह भी गलत बातें किया। रात का समय कोई ना देखने के लिए यीशु मसीह को कोर्ट में लेकर गया। पांचवा चीज, यीशु मसीह को महायाजक यीशु मसीह का हर बातों को गलत साबित करने के लिए मन लगाया। मत्ती 26:63 से 66। उसके बाद छठवां लास्ट, कोई भी गुनाह अगर किया जाता है तो वो केवल सनहेद्रिन लोगों का झुंड का बीच में ही उस बातों को सॉल्व करने का लेता है। महायाजक को कदापि इस विषय में इन्वॉल्व नहीं करने का। परंतु यीशु मसीह का मरण का समय पर नहीं तो यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाने का समय पे सारा महायाजक एक साथ इकट्ठा होकर यीशु मसीह का खिलाफ बात करने लगा। मार्कुस 14:53 से 65। ये जितना भी बातें मैंने बोला है ये प्रूफ किया है यीशु मसीह को इलीगल रीति से, गैर कानूनी रीति से यीशु मसीह का विषयों में एक नियम को लागू करवाया जो नियम यहूदियों का मध्य में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इतना गैर रीति से ये लोग करने के बावजूद भी
यीशु मसीह फिर से पुनरुत्थान का शक्ति को प्राप्त करके वापस ना जी उठने के लिए महायाजक लोगों ने, सनिंद्रिन झुंडों ने बहुत सारा कोशिश तो किया, प्रेज़ द लॉर्ड, पर अगर यीशु ने कुछ बोला वो ऐसा ही होगा यीशु मसीह का नाम से। आमीन। तो आप देखने का ये मत्ती 28 अध्याय आप पढ़ने के बाद आपको गहराई से मालूम पड़ेगा, एक मरण, एक मृत्यु हुआ, उसके बाद उस मृत्यु शव को गाड़ा गया, उसका कुछ समय के बाद यीशु मसीह एक महा उद्देश्य अपना चेलों के ऊपर पूरा करने के लिए उनको तैयार कर रहा है। आप समझ रहे मैं क्या बोला? 28 अध्याय में अगर आप पढ़ेगा, उधर एक मरण हुआ, आमीन, एक गाड़ने वाला शुश्रूषा हुआ उधर, आमीन, उसके बाद वही मरा गया वह व्यक्ति पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा तीसरे दिन जी उठा, और वो जी उठने के बाद चरित्र को बदलने वाला एक महान योजना यीशु मसीह अपना चेलों के ऊपर पूरा कर रहा है। इसकी अर्थ, आप अगर प्रभु की उद्देश्य में खड़ा होना चाहते हैं तो एक मृत्यु आपका जीवन में होना बहुत जरूरी है। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मत्ती 28 का शुरुआत का वाक्य में उधर एक मरण हुआ, उधर गाड़ा गया, वापस जी उठाया गया, उसके बाद महान योजना के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपने चेलों के ऊपर बातें करने लगा, नहीं तो अपने चेलों को महान उद्देश्य का विषय में यीशु मसीह बातें करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी अर्थ, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे जीवन में यहोवा परमेश्वर ने बोला गया हुआ मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 16 से लेकर 18 वाक्य मेरे जीवन में अगर आज से पूरा होने का काम अगर शुरू होना है तो आज तुझे सबसे पहला तुझे इस जगह पर मरना पड़ेगा, फिर पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा जी उठना पड़ेगा, उसके बाद प्रभु उस महायोजना के लिए तुझे अभिषेक करके चलाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक तरफ से देखेगा तो आज जितना भी लोग इस जगह पर बपतिस्मा लेने जा रहे हैं उनका साथ भी यही होने वाला है, यही होने वाला है। आमीन। इनको पानी में डुबा जाएगा, इसकी अर्थ ये लोग मसीह में, ये लोग मर गया, फिर उन पाप में मर गया, उसके बाद फिर से पानी से 1 सेकंड के अंदर उनको उठाया जाएगा, इसकी अर्थ ये लोग मसीह में पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा वापस जी उठा। उसके बाद मत्ती 28 अध्याय का 16 से लेकर 18 वाक्य को उनका माथे पे स्वर्ग छाप डालना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देख रहे हैं मत्ती 28 अध्याय एक विश्वासी व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर करने वाला काम की एक बहुत बड़ी बात है, मत्ती 28 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साधारण वाक्य नहीं है मत्ती 28 का वाक्य। आप देखने का एक मरण का और पुनरुत्थान का शुश्रूषा होने के बाद एक बड़ी यात्रा के लिए यहोवा परमेश्वर अपना चेलों को तैयार कर रहा है। आमीन। एक बड़ी यात्रा के लिए, कौन सा यात्रा? चेले बनाने का यात्रा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यात्रा इधर बैठा गया वो हर एक व्यक्तियों को अपने जीवन काल में करना है। जब तक वो यात्रा करेगा नहीं, सोचना नहीं कितना भी आमीन बोल, कितना भी हालेलुया बोल, स्वर्ग राज्य में तुझे प्रवेश करने के लिए कदापि नहीं होगा। और फिर से 28 का 16 वाक्य जरा पढ़ो। सब लोग ध्यान से सुनो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम
गो, इसलिए तुम, आप सब बोलो, इसलिए तुम जाओ, जोर से, जोर से, सब बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो, जाना पड़ेगा तुझे आज से। हाँ, एक ऐसे ही सेकंड है क्या, आपका सफेदी दांत मत दिखाओ, विश्वास से बोलो, आज से तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे ले चलने वाला परमेश्वर की आत्मा ये प्रार्थना भवन के अंदर आ चुका है। Praise the Lord। जाओ, इसकी अर्थ यहोवा परमेश्वर अपने चेलों को उसकी महान उद्देश्य के लिए यात्रा करने के लिए उनको प्रभु तैयार कर रहा है। आमीन। जाओ, एक यात्रा के लिए जाओ, पर वो यात्रा में निकलने से पहले एक सत्य भी जान लेना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और ये अधिकार के साथ में मैं तुम्हें एक यात्रा के लिए भेज रहा हूं मैं। आमीन। और अगर इस यात्रा में जाने के लिए तूने मन लगाया तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो मेरे हाथों में है वो तेरे हाथों में सौंपते हुए मैं तुझे आगे भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जाने के लिए बोला, पर आज भी तेरा पैर जाने के लिए नहीं निकल रहा, क्योंकि किसी न किसी बातों में तुझे शैतानी मंडल ने बांध के रखा है। पर यह दोपहर का समय में बोलना चाहता हूं, वर्षों से तेरी पैरों को यीशु मसीह की बातों के लिए यात्रा करने के लिए नहीं देने वाला उस शैतानी मंडल को आज यीशु मसीह का नाम से मैं तोड़ रहा हूं। आमीन। आज अपने मुंह को खोल कर बोलना, अगर मेरे यीशु मसीह ने मुझे जाने के लिए बोला तो दुनिया का कोई शक्ति, दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे कदमों को बाहर रखने के लिए रोक नहीं सकता। आमीन। जितना लोगों को सेवा का बुला है तो मैं उनको बोलना चाहता हूं, अपने ऊपर हाथ रखकर स्वयं भविष्यवाणी करें, मेरे पैरों को बांध के रखा गया हुआ हर एक शैतानी मंडल की जंजीरों को आज यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। सारा पाप की जंजीरों को मैं तोड़ता हूं, मेरे सारे जड़ की अभिलाषा को मैं तोड़ता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर स्वामी ने एक उद्देश्य रखा है, तुझे जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपका मरण नहीं होता, मसीहा में फिर से पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा आप नहीं जी उठेगा, तब तक उस महायोजना के ऊपर खड़ा रहने के लिए इधर बैठने वाले एक भी व्यक्ति को शैतान होने नहीं देगा। आमीन। परमेश्वर का सेवा तेरी जड़ से तू नहीं कर पाएगा, परमेश्वर का सेवा तेरे पाप की अभिलाषाओं से कदापि तू कर नहीं पाएगा। आमीन। आमीन। पर अगर आज किसी को परमेश्वर का सेवा करने के लिए अगर कोई चाहता है तो आज तेरा पैरों में ये मत्ती 28 का 16 से लेकर 18 वाक्य की अभिषेक कुछ लोगों का पैरों में शरीरों में मंडराएगा। यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, अभी वो अधिकार तुम्हें दे रहा हूं मैं, इसलिए जाओ और क्या करो, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, उसके बाद और उन्हें सब मेरा सारी आज्ञा को मानने के लिए सिखाओ, अर्थात परमेश्वर का वचन को सिखाओ उन्हें। आप देखने का परमेश्वर का दास मरकुस ने भी परमेश्वर की महायोजना के बारे में अपने सुसमाचार में लिख के रखा। आमीन। मार्कोस 16 अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो उधर मार्कोस ने महान योजना के बारे में लिखने का समय उस महायोजना में बोला, तुम जाके रोगियों को चंगा करो, तुम जाके दुष्टात्मा को निकालो। मार्कोस रोगियों को चंगा करने के लिए बोल रहा है। आमीन। मार्कोस दुष्टात्मा को दूर करने के लिए बोल
आप उस वचन का डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जाओ और क्या बनाओ? चेला बनाओ। उसके बाद उनको बपतिस्मा दो, और बपतिस्मा देने का बाद का सबसे पहली चीज उनको परमेश्वर का वचन सिखाओ। तो आप देखने का इस मत्ती 28 अध्याय मार्कोस में बोला गया वह शब्दों से भयानक है, मत्ती में लिखा गया वह बातें। मार्कोस में बोला गया तुम जाके चंगा करो, ऐसे लिखा है ना। मार्कोस 16 अध्याय कौन सा वाक्य जरा पढ़ो? 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। आप देख रहे का मार्कोस ने बोला गया हुआ तुम जाके चंगा करो, मत्ती ने नहीं बोला। आमीन। मार्कोस ने बोला गया तुम जाके दुष्टात्मा को दूर करो, मत्ती ने नहीं बोला। पर मत्ती ने अलग बातें बोला, तुम जाओ और क्या बनाओ? चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और मेरी सारी व्यवस्था को मानने के लिए उनको सिखाओ। आप देखने का ये एक वाक्य के अंदर चरित्र को बदलने वाला महान अभिषेक का शब्द इस छोटा सा वाक्य के अंदर पवित्र आत्मा ने डाल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का जाने से पहले तेरा शरीर का एक मरण होना बहुत जरूरी है। इसकी अर्थ पहला आदम की वंशावली मरना पड़ेगा। आप समझ रहे? पहला आदम उसकी ओर से आया गया हुआ वो वंशावली, वो पाप की वंशावली हमारे जीवन में मरना और गाड़ना पड़ेगा उसको। आमीन। ताकि आदम का वंशावली पाप में मर के गाड़ के अगर बनाना तो जीवन देने वाला मसीहा का उस वंशावली के अंदर पवित्र आत्मा कुछ लोगों को जोड़ना शुरू करेगा। आमीन। और वही वंशावली के द्वारा यहोवा परमेश्वर बोल रहा है मैं दुनिया का अंत तक में तुम्हारा साथ रहेगा। आदम का वंशावली का साथ नहीं, पाप में जीवन जीने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं, आदम की वंशावली को गाड़ के मसीहा का वंशावली बनकर कुछ लोगों को आज खड़ा होने के लिए पवित्र आत्मा चेतावनी दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम का वंशावली, ब्लड लाइन, वंशावली पूरा पाप को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए अगर निकलना चाहते हो तो आज दोपहर के समय आत्मा की मंडल में खोला गया हुआ उस समर्पण का अंधर आज कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा बिठाना चाहता है। आमीन। यदि आदम का वंशावली आज हृदय से अगर मरने के लिए प्रार्थना भवन के अंदर अगर तैयार हुआ तो यहोवे आज सवेरे तलक मैंने तेरा वचन का विरुद्ध था, तेरी व्यवस्था का विरुद्ध किया गया वह हर एक पाप और अधर्म को आज मैं इसी जगह में कबूल करके उसको मैं गाड़ना चाहता हूं परमेश्वर। और जीवन देने वाला मसीहा का वंशावली में आज मुझे जोड़ दे, क्योंकि वो मसीह तुझे नया जन्म देने के लिए तुझे इस्तेमाल करेगा। आमीन। इसलिए आप देखना मत्ती 28 अध्याय एक मामूली सा अध्याय नहीं है। 6 लोगों ने यीशु मसीह का यही शब्द को जब पकड़ा, इस शब्द के अंदर नया व्यक्ति को मसीहा में जन्म देने वाला एक रीबर्थ, एक जन्म देने वाला एक बात है इस वाक्य का अंदर है।
जब ये सब बातें आप अपना मामूली बुद्धि से पढ़ेगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु आत्मा की आंखें खोलकर इस वाक्य का एक एक लाइन को अगर आप आत्मा में पढ़ना शुरू होगा तभी आपको मालूम पड़ेगा, यदि मैं मेरी पाप में मर के मसीहा में पवित्रताई से फिर से जन्म होने के लिए मेरा शरीर को अगर मैंने तैयार किया हो तो केवल मुझे ही प्रभु नया जन्म नहीं देगा, परंतु मेरे द्वारा और भी लोगों को फिर से जन्माने के लिए यहोवा प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसलिए बोला जाओ और चेला बनाओ, चेला को उत्पन्न करो। आमीन। एक पीढ़ी को उनको पाप में मार के वापस एक पीढ़ी को पवित्रताई से परमेश्वर के लिए जन्म देने के लिए इधर बैठा गया वह एक एक व्यक्ति को प्रभु ने पहले से बुलाया है। आमीन। पर आप देखने परमेश्वर का चेला लोगों को जब यीशु मसीह बोला गया वह इस महान उद्देश्य के बारे में जब उनको बताया गया, सारा चेलों का नजरिया को परमेश्वर ने बदल डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी उनको भी लगा कल तक तो हम डर के मारे चुप के बैठा, आमीन, पर आज वही यीशु मसीह मर के जी उठ के फिर से हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है, फिर हम किस बातों से डरने का भी। आप समझ रही मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह का सारा चेले लोग यीशु मसीह क्रूस पर मरने के समय सारा चेले लोग डर का मारे अपने अपने कमरे के अंदर रूम के अंदर छिप कर बैठा ताकि कोई ना बोले मैं यीशु का साथ था, ताकि वो मुझे भी क्रूस पर चढ़ाए। आमीन। पर मेरा यीशु मसीह मर के जी उठ के पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा अपना चेलों के सामने जब प्रत्यक्ष हुआ और जब यीशु मसीह के शब्दों को चेलों ने सुना तब उनके अंदर एक उनकी नजरिया बदल गया। अगर मेरा हमारा यीशु मर के फिर से जी उठ के अगर हमारे सामने अगर वो प्रत्यक्ष हुआ है तो हम लोग क्यों डरने का किसी से? उसने बोला गया हुआ उस महान योजना को मैं पूरा करूंगा। आमीन। आमीन। इधर बैठने वाला व्यक्ति आज ये दोपहर का समय अपना मुंह खोलकर बोलना चाहिए मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मरने के बावजूद भी पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा जी उठा गया हुआ उस यीशु मसीह का वंशावली के अंदर यहोवा परमेश्वर ने मुझे बिठा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जैसा ये महान योजना के बारे में उद्देश्य के बारे में चेलों ने सुना, उनका नजरिया बदल गया, उनके अंदर एक धैर्य उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर धैर्य उत्पन्न होने के बाद उठ के सीधा भाग के दौड़कर नहीं चला गया, पर तभी उन्होंने बोला, यीशु मसीह ने हमें बोला है जब तक ऊपर से शक्ति धारण नहीं करता तब तक यरूशलेम छोड़कर तुम किधर भी जाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों के अंदर एक ही बात उनको बार बार उनको याद दिलाने लगा, यीशु मसीह ने बोला है जब तक ऊपर से तुम शक्ति को नहीं प्राप्त करते तब तक तुम यरूशलेम को छोड़कर किधर भी नहीं जाना। अभी उन्होंने निर्णय लिया, क्यों यरूशलेम में क्यों हमें पड़ा रहना है ऊपर से शक्ति प्राप्त करने तक? क्योंकि अगर ऊपर से शक्ति प्राप्त किया तो केवल यरूशलेम में नहीं, शमरिया में, केवल शमरिया में नहीं, यहूदिया में, केवल यहूदिया में नहीं, दुनिया का कोने कोने में हम लोग मसीहा का गवाही बनना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला यीशु ने?
चेले लोगों को बोला तुम जाओ चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और बोला उनको मैंने तुमको सिखाया गया वह सारा व्यवस्था को मानना, उनको भी तुम सिखाना। मतलब यीशु मसीह उनको बोल रहा है तुम एक नया पीढ़ी को तुम जन्मो। आमीन। वो जन्म देने वाला पीढ़ी को मेरी पूरा व्यवस्था को उनको मानना सिखाओ, ताकि वे लोग भी दुनिया का कोना कोना में मेरा गवाही बनेगा। पर आप देखना चेले लोगों ने यीशु मसीह ने ये शब्द बोलने के बाद उनका दर्शन बदलना शुरू हुआ। आमीन। तभी उनको लगा अगर यीशु मसीह मर के जी उठ के हमारे सामने अगर प्रत्यक्ष हुआ है तो उसने बोला गया वो उस महान उद्देश्य को हमारे जीवन में वो पूरा करना चाहता है। और अभी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने बोला मैं दुनिया का कोने कोने तलक तुम्हारे साथ में मैं रहूंगा, दुनिया का अंत तलक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी चेलों को याद आया पर यीशु मसीह ने बोला है जब तक तुम ऊपर से शक्ति को धारण नहीं करते तब तक तू यरूशलेम में बने रहना। इसलिए मार्कोस का महल में 120 लोग इकट्ठा होकर एक ही बात सोचने लगा, उस महान उद्देश्य को परमेश्वर की ओर से पूरा अगर हमें करना है तो एक शक्ति हमारे ऊपर गिरना बहुत जरूरी है। आमीन। पर आप देखने का प्रेरित दूसरा अध्याय में पेंतीकोस दिनों में उस मार्कोस का महल के अंदर 50 दिन से इंतजार करने वाला परमेश्वर का भक्त लोगों के अंदर एक ही शब्द बार बार गूंज रहा है, हमको शक्ति चाहिए, हमको शक्ति चाहिए, हमको शक्ति चाहिए। आमीन। काय के लिए शक्ति चाहिए? यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, दुनिया का कोने कोने तरह मसीहा का गवाही बनने के लिए, एक पीढ़ी को मसीहा में जन्म देने के लिए हमें एक शक्ति चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखना पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला वो सामर्थ्य को एक आवाज होगा। आमीन। पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला उस सामर्थ्य को एक आवाज होगा। आमीन। पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला उस सामर्थ्य को एक गर्मी होगा। पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला एक उस शक्ति को एक भाषा होगा। मैं बोलने वाला चीज समझ रहे हैं आपको? पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला उस शक्ति को एक आवाज होगा, आवाज। आमीन। पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला उस शक्ति को एक गर्मी होगा। आमीन। अरे आमीन बोलो ना। पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला उस सामर्थ्य को एक भाषा भी होगा, उसको बोलते हैं अन्य भाषा। आमीन। 50 दिन से मार्कोस का महल के अंदर चेलों के साथ में टोटल मिलके 120 लोग उस महान उद्देश्य को परमेश्वर की ओर से पूरा करने के लिए एक ही बात बोल रहे हैं, हमें शक्ति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शक्ति जब इस 120 लोगों का बीच में उतरा, उस शक्ति को एक शब्द था। आमीन। उस शक्ति को एक आवाज था, उस शक्ति को एक गर्मी था, उस शक्ति को एक भाषा था। इसलिए आप देखने का यरूशलेम मंदिर के अंदर पेंतीकोस की त्योहार को मनाने के लिए आया गया वह सारा यहूदी लोग इस पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला इस शक्ति के सामने बिना इनविटेशन से 3000 लोग आके खड़ा हुआ। आप लोग समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। चेलों को मालूम पड़ा
हमारे ऊपर एक महान योजना को प्रभु ने सौंपा है। हमें एक यात्रा करने के लिए बोल रहा है। कौन सा यात्रा? इस दुनिया का कोने कोने में जाकर मसीहा के लिए नया चेलों को जन्म देने का एक यात्रा के लिए बाहर निकलने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें बोल रहा है। आमीन। लेकिन हम बाहर नहीं निकल पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम निकलेगा कैसा? जिस दिन पवित्र आत्मा का शक्ति को तू और मैं धारण करेगा, उस शक्ति एक शब्द निकालना शुरू करेगा, वो शक्ति एक गर्मी प्रकट करना शुरू करेगा, वो शक्ति एक भाषा बोलना शुरू करेगा। ये तीन बातें जब एक व्यक्ति के अंदर, एक विश्वासी के अंदर जब ये तीन बातें प्रकट होता है ना, दुनिया का कोई भी शक्ति तुझे व्यक्तियों को चेला बनाने के लिए, नया लोगों को मसीहा में जन्म देने के लिए, कोई भी अंधकार का शक्ति ऐसा विश्वासी लोगों को रोक नहीं सकता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला उस शक्ति को एक शब्द है, एक आवाज है, एक गर्मी है। आमीन। चेले लोग 50 दिन से इंतजार कर रहे हैं, हमको यात्रा करना है, चेले बनाने का एक यात्रा में करना है। आमीन। एक बड़ा पीढ़ी को परमेश्वर के वचन को मानना हमें सिखाना है। हमें यात्रा के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, पर कैसे? ऊपर से शक्ति प्राप्त करने तक प्रभु का सम्मुख में इंतजार करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर सबसे नहीं बात कर रहा है, तो परमेश्वर ने कुछ चुना गया हुआ परमेश्वर के सेवक लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ऊपर से परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से जब तक तू शक्ति प्राप्त नहीं करता, क्योंकि तू पाने वाला शक्ति को एक आवाज है, तू पाने वाला शक्ति को एक गर्मी है, तू पाने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को एक भाषा है। ये तीनों मिलकर जब तेरे शरीर के अंदर जब प्रकट होगा, तुझे व्यक्तियों का पास जाने से दुनिया का कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता। उडबा रेगडगल प्रौढबा रेगडगल संधना, ये प्रार्थना भवन उसका एक चिन्ह है। हम लोग बाहर सेवा के लिए नहीं जा रहे, हम बाहर लोगों को ट्रैक्स नहीं बांट रहे, हम बाहर लोगों को सुसमाचार नहीं सुना रहे, परंतु पवित्र आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा की गर्मी, पवित्र आत्मा की शब्द ये प्रार्थना भवन के अंदर उतरने का कारण, हमारा मिनिस्ट्री में उतरने का कारण, ये कलीसिया बढ़ते जा रहा है। बिना इन्विटेशन से लोग इधर आकर यीशु मसीह को जान रहा है। आमीन। होठाला रबल शमदल प्रौढबा हुडगडगल शमदन गडगल प्रौढबा। आज मैं कुछ लोगों को मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, अगर तू यात्रा करना चाहता है, तो अगर तू परमेश्वर के लिए एक नया पीढ़ी को जन्म देने के लिए तू एक यात्रा करना चाहता है, तो आज आत्मिक मंडल में खड़ा होने के लिए परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है। Praise to Jesus. आमीन। आज शैतानी मंडल को देखकर कुछ विश्वासियों को बोलना है, मेरे पैरों को वर्षों से चेन से बांध के मुझे कोना में बिठा के रखा है, परंतु है शैतान, पवित्र आत्मा भयानक शब्द के द्वारा, पवित्र आत्मा भयानक गर्मी के द्वारा, पवित्र आत्मा भयानक उस भाषा के द्वारा इस जगह में प्रकट हो रहा है। हुडलरबल शमदल प्रौढबा रेगडगरेगसिया हस्तना रेगदल प्रौढबा रेगनगडगल शमदल कमनगडगरेगसिया। तेरा पैरों को बाहर की ओर यात्रा करने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा एक विशेष अभिषेक तेरा पैरों में, तेरी हृदय में, तेरी बुलाहट में, तेरी उस शुश्रूषा में परमेश्वर भयानक अभिषेक को उंडेल रहा है। हालेलुया। Praise the Lord.
प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोगों ने एक ही चाहा, हमको एक यात्रा करने के लिए जाना है, एक बहुत बड़ा पीढ़ी को परमेश्वर का चेला के रूप में जन्म देने के लिए, यहोवा का व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए हमको एक पीढ़ी को जन्म देना है। पर आप देखने का उनका एक इच्छा का ऊपर पवित्र आत्मा उस मार्कोस का महल के अंदर उतरने के लिए मजबूर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महल, उस हॉल के अंदर एक शब्द उतरा, एक गर्मी उतरा, एक भाषा उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। भयानक पवित्र आत्मा का शब्द, भयानक पवित्र आत्मा की शक्ति की गर्मी, पवित्र आत्मा से मिलने वाला एक भाषा, ये प्रार्थना भवन के अंदर आने वाला दिनों में भयानक रीति से परमेश्वर की आत्मा उंडेलने जा रहा है। बिना इनविटेशन से लोग तेरा करीब आना शुरू होगा। आमीन। 3000 लोग यरूशलेम मंदिर का सामने पेंतकोस्त के त्योहार मनाने के लिए लाइन से खड़ा है, पर परमेश्वर की आत्मा उतरा गया वो उस जगह में। परमेश्वर की आत्मा प्रकट करने वाला गर्मी में, परमेश्वर की आत्मा प्रकट करने वाला शब्द का बीच में, पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला भाषा का बीच में 3000 लोगों को इस शब्द का करीब जाने के लिए मजबूर हुआ। बिना इनविटेशन से 3000 लोग उसी समय यीशु मसीह का चेले बनकर व्यवस्था को पालन करने के लिए तैयार हुआ। तो केवल मन लगा और परमेश्वर का चरणों में, परमेश्वर की उद्देश्य को, महादौत्य को पूरा करने वाला कोई भी अंधकार का शक्ति, कोई भी पाप की व्यवस्था, कोई भी तेरा शरीर का जड़ इस बातों से तुझे बांध के नहीं रख पाएगा। एक बड़ी यात्रा के लिए यह मंडली का कुछ विश्वासियों को प्रभु की आत्मा तैयार कर रहा है। हमारा मंडली के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति भयानक रीति से उतर रहा है। उसका एक चिन्ह है, हम लोग बाहर सेवा के लिए नहीं जा रहे हैं, तो भी यहोवा परमेश्वर इस जगह में लोगों को लेकर आ रहा है। उसका चिन्ह है पवित्र आत्मा एक शब्द बनकर इस जगह में उतर चुका है। पवित्र आत्मा एक गर्मी बनकर इस जगह में उतर चुका है। पवित्र आत्मा एक भाषा बनकर इस जगह में उतर चुका है। अगर ये 3 बातें तेरा शरीरों के अंदर आने वाला दिनों में भयानक रीति से अगर प्रकट हुआ, तो परमेश्वर की महान उद्देश्य दुनिया का कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकता। तुझे नया व्यक्तियों को मसीहा में जन्म देने के लिए प्रभु ने चुना है। आमीन। इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति को परमेश्वर के लिए, नया लोगों को जन्म देने के लिए परमेश्वर ने सौंपा है। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, दुनिया का सुसमाचार मार्कोस का महल का अंदर से शुरू हुआ। आमीन। द गॉस्पेल फॉर नेशन, दुनिया के लिए जो सुसमाचार है ना, मार्कोस का महल के अंदर से शुरू हुआ। आमीन। आमीन। मैं फिर से उस शब्दों को मैं रिपीट कर रहा हूं। दुनिया के लिए घोषणा करने वाला, दुनिया के लिए घोषणा करने वाला सुसमाचार मार्कोस का महल के अंदर 120 लोगों का बीच में वो सुसमाचार उतरा। आमीन। मैं उतरा बोलने का समय उसको आमीन बोलना। आमीन। आमीन। फिर से रिपीट, दुनिया का सुसमाचार की घोषणा करने वाला सुसमाचार उस दिन मार्कोस का महल के अंदर उतरा। फिर से आई रिपीट, दुनिया को सुसमाचार घोषणा करने वाला वो सुसमाचार उस दिन मार्कोस का महल के अंदर उतरा। और फिर से कलीसिया आत्मा में दुनिया को घोषणा करने वाला सुसमाचार उस दिन मार्कोस का महल में उतरा। क्योंकि वो प्रभु ने डिजाइन किया था। आमीन। अगर सुसमाचार की रद्द की चक्र अगर उस दिन मार्कोस का महल के अंदर घूमा है, तो आज मैं आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो इस सुसमाचार की रथ को इस दुनिया में खींच लेने के लिए कुछ फिलिप्पस लोगों को यह प्रार्थना
अंदर कमरे करेगा क्या? दुनिया को घोषणा करने वाला सुसमाचार उस दिन मार्कोस का महल के अंदर उतरा। उस सुसमाचार को यहोवा प्रभु ने डिजाइन किया है। वो सुसमाचार की रथ की चक्र उस दिन मार्कोस का महल के अंदर घूमना शुरू हुआ। आज उसी रथ को खींचने के लिए कुछ पौलुस लोगों को, कुछ पतरस को, कुछ यूहन्ना को ये प्रार्थना भवन के अंदर अभिषेक करके प्रभु खड़ा कर रहा है। आमीन, आमीन। हे विश्वासी, हागार का साथ में मेल मिलाप करके, हे विश्वासी, हागार का साथ में मिलन करके परमेश्वर का राज्य का विरुद्ध, सुसमाचार का विरुद्ध खड़ा होने वाला एक इश्माएल जाति को तू पैदा कर रहा है। किसके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस समय? हागार का साथ में मिलन करके परमेश्वर का राज्य और सुसमाचार का खिलाफ खड़ा रहने वाला इश्माएली प्रजा को तू तैयार कर रहा है। आमीन। आज समर्पण कर। अगर समर्पण किया तो हे अब्राहम, तेरे हाथों में एक ही इसहाक का संतान को जन्म देने के लिए मैं तुझे उपयोग करेगा, जिसका द्वारा प्रभु अपना राज्य को बढ़ाना चाहता है। आमीन। 24 वर्ष तक नया जन्म देने के लिए अब्राहम को हुआ नहीं। अब्राहम उसका शरीर में एक मरापन को अनुभव किया, सारा अपना गर्भ को मरा हुआ अनुभव किया। पर 24 वर्ष के बाद मेरा परमेश्वर एल शदाई बनकर उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहम का सामने प्रत्यक्ष हुआ। आमीन। और उसको बोलने लगा, अभी तू अब्रम नहीं, आज से तू अब्राहम कहलाएगा। कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तू आज से अब्रम नहीं, तू अब्राहम कहलाएगा। अनेक बच्चों को परमेश्वर में जन्म देने वाला एक व्यक्तित्व का रूप में प्रभु की आत्मा तुझे खड़ा करने जा रहा। क्योंकि जाओ, जो यात्रा के लिए तुझे जाने बोला, उस यात्रा के लिए तुझे प्रभु की आत्मा तैयार करने जा रहा। आमीन। अब्राहम इतना वर्ष इंतजार किया। कुछ लोगों को लग रहा रहेगा ये मैं भाषण देने का समय, प्रभु इतना वर्ष हो गया, मेरा मिनिस्ट्री आशीषित नहीं हो रहा। किसको लग रहा है मैं प्रभु को जान के इतना वर्ष हुआ, पर नया लोगों को प्रभु में जन्म देने के लिए मुझे नहीं हुआ। पर ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, हागार का साथ मेल मिलाप करके इश्माएली जैसा प्रभु का व्यवस्था का खिलाफ खड़ा रहने वाले एक जाति को पैदा करने के लिए कोशिश मत करना, पर प्रभु को बोल, अब्राहम का जैसा मुझे एक इसहाक जाति को तेरा राज्य के लिए तैयार करने दे। आमीन। मेरा समय खत्म हो गया। प्रभु का इच्छा है तो वचन को मैं एक दिन वापस कंप्लीट करूंगा। उसको एक ही बात में बोलना चाहता हूं, वो महान उद्देश्य आपका द्वारा दुनिया में पूरा होने के लिए परमेश्वर का काम इस प्रार्थना भवन के अंदर शुरू हो चुका है। आमीन। आज से जितना शब्द ये मिनट का अंदर मैंने इधर घोषणा किया, वो शब्द तेरा पैरों में बांधा गया वह जंजीरों को तोड़ने जा रहा है। एक सुसमाचार के लिए
एक नया पीढ़ी को परमेश्वर में जन्म देने के लिए तुझे प्रभु पवित्र आत्मा की अभिषेक का शक्ति के द्वारा बाहर भेजने जा रहा है। आप विश्वास से आमीन बोलो, जोर से आमीन बोलो। ये वचन ऐसा ही मेरा और आपका जीवन में पूरा करने दे। ये वचन से प्रभु आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक हमें प्रेज़ द लॉर्ड किस बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुला के अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बात थोड़ा सा वचन का द्वारा सुनने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। यीशु मसीह ने अपने चेले को, उधर लिखा गया 11 चेलों को पास बुलाया, है ना, ऐसा लिखा ना। 11 चेलों को पास बुला के उनसे ही बात किया, तुम जगत के चारों तरफ जाओ। आमीन। यीशु मसीह को सच्चा खुदा के रूप में विश्वास करने के लिए यीशु मसीह कौन सी बातों के लिए इस पृथ्वी पर आया वो बताओ। उसकी बात उनको, मैंने तुमको सिखाया गया बातों को उपदेश दो और हर एक को अपना चेले बनाओ। यीशु मसीह ने बात तो बोल दिए और चला गया। मार्कोस इस समझा, लेकिन एक समय मार्कोस वास्तव में यीशु मसीह ने कौन सी बातों के लिए बोलकर गया, क्योंकि यह भी बोला गया यीशु मसीह इस पृथ्वी और स्वर्ग की सारी अधिकार मेरे हाथ में दिया। आमीन। अभी मार्कुस उस बातों को विश्वास करके उन्होंने उस बातों को एक कदम आगे उठाया। उसके बाद उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या क्या किया। 16 मार्को 16:17 पढ़ लीजिएगा। मार्को 16:17। विश्वास करने वालों को ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने उपदेश देने के लिए बोला, सारे अधिकार मुझे दिया गया। ये बात तो वास्तव में लोगों को सिखाएगा, बताएगा, उनको चेला बनाएगा। वो बनाने वालों को मिलने वाला अधिकार है ये। जो बनाते हैं उनको मिलने वाला अधिकार है। चलो स्तोत्र। इसलिए आप सोचने का ये अधिकार परमेश्वर विश्वास करने वाला और काम करने वाला, ये मत सोचना केवल विश्वास करने वालों को मिलेगा। विश्वास करने वालों को वास्तव में विश्वास करके हमें चलो सूजन होके बैठेगा। सूजन समझता है ना? हाँ। पर काम करने वालों को अधिकार मिलेगा। तो दो टाइप के लोग हैं। एक लगातार कलिसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशांश देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, घर जाते हैं, खाते पीते सोते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस फिर से बुधवार को आते हैं, आराधना करते, महिमा करते, खाते पीते सोते। उसके बाद फिर फ्राइडे आते हैं, नाइट मीटिंग में सब आते। ये लोग सूजन होके रखेगा इधर चेहरा, क्योंकि फूकते जाएगा ना, काम तो करता नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर काम करने वाला है, उनको मिलने वाला अधिकार है वो। कल एक्चुअली मैं जाने के तैयार नहीं था, मुझे इधर कुछ काम चालू था, इसलिए मुझे इधर रहना चाहिए था। पर एक व्यक्ति के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक औरत के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे आमीन उधर जाना पड़ा। एक व्यक्ति के लिए मुझे मालूम है अगर मैं नहीं गया हो तो हो सकता है उसके नरक की न्याय विधि हो सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि व्यक्ति को HIV है, उस व्यक्ति को TB है, उस व्यक्ति को कई प्रकार के रोग है। एक औरत है, पहली बार उन्होंने वास्तव में संडे आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब है, प्रेज़ द स्तोत्र, अगर हम प्रभु यीशु मसीह ने बोला गया इस बातों को हम पूरा करेगा, वो भी कैसे करेगा वो भी लिखा है।
कैसे करेगा? जाओ। प्रभु ने बोला जाने का। पास्टर पैसा कब दिया? गाड़ी जाने के लिए किधर दिया? आमीन। जाएगा कैसे? कुछ तो दिया नहीं पास्टर ने। आप सोचो, ये बदलापुर में सेवा करने के लिए मुझे किसने पैसा दिया? कोई भी नहीं, कोई भी। एक बार पास था केवल, हमें पहुंच सकता है वीटी तक, आगे जाने के लिए पैसा नहीं। उसी टाइम बीएसटी बस को 10 रुपये है, चल के गया, पैर दिया प्रभु ने। ये तो मेरा अनुभव है। कोई व्यक्ति में मुझे पैसा नहीं दिया, कम से कम 2.5 वर्ष तक कोई भी पैसा नहीं दिया, परंतु मुझे दिया गया हुआ शुश्रूषा मुझे दिया है ऐसा बोल के विश्वास करके प्रेज द लॉर्ड सेवा किया। तो लोग आजकल यही सोचते हैं, मुझे नियुक्त कब करेगा, मुझे पास्टर कब बनाएगा। नेवी में काम करने के टाइम कौन मुझे पास्टर बनाया? कौन मुझे इवांजलिस्ट का आईडी कार्ड दिया? कोई नहीं दिया, नो वन। मैं उधर से आके बुढ़ी को बोलते हैं रेडी हो जाओ, 4 बजे जाना है। 3:30 बजे मेरा जहाज से, मैं जहाज में इंडियन नेवी में था, जहाज से में आते हैं, 3:30 बजे सिक्योर होते हैं, 4 बजे साइकिल चला के प्रेचल घर पहुंचेगा। हमें 4:30 बजे, 4 बजे नहीं तो 4:30 बजे हमें नहा धो के बुढ़ी के साथ प्रेचल, उसी टाइम हन्ना छोटी है 1.5 वर्ष के, उनको भी उठा के हम एक एक घर में घुसते। चलो, कोई मुझे पैसा नहीं दिया, कोई मुझे नियुक्ति नहीं किया, हमें कोई मुझे वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें एक साइकिल तक नहीं दिया। आपको मालूम है कब आप और मैं आशीष पाएगा? ये वचन सुनो, जाओ, वो सुनो पहले, वो जाओ, किसी के डिपेंड मत रहो। मैं किसी के भी डिपेंड नहीं रहा। आजकल प्रभु की कृपा से मेरा साथ सेवा करने वाला दास लोग है, पर मेरी कहानी हमें किस में वो वचन आज वो प्रभु का दास ने वो जाओ, मैं यही केवल सुना है। आजकल हमें प्रभु को दास लोगों को जाने के लिए हमें टिकट बुक करके देना, हमें वो करके देना, ये करके देना, गाड़ी देना, घोड़ा देना, बंगला देना, बच्चों का फीस भरना, वो करना, ये करना। पर मुझे एक भी प्रेज लो मेरा बच्चों का फीस भरने के लिए रिक्शा तक चलाया इधर बदलापुर में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है जाओ, वो शब्द है, अगर तू पीछा करेगा वो अधिकार देना वाला व्यक्ति तेरा हर बातों पर श्रद्धा रहेगा। यही सच है, इसलिए किसी के डिपेंड मत रहना। जाओ करके अगर उन्होंने बोला है जाओ। मेरे को इंटरव्यू लिया असेंबलीज गॉड ने, क्योंकि मैं 8.5 वर्ष इस दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया है, बड़ा पूरा वर्ल्ड में असेंबलीज गॉड, ये दुनिया का नंबर 1 और सबसे बड़ा कलीसिया असेंबलीज गॉड। उनके लाखों चर्च से पूरा दुनिया में, मैं उसी के पास्टर था। उन्होंने लेने के टाइम मुझे इंटरव्यू स्वस्तिक चैम्बर में, चेंबूर का स्वस्तिक चैम्बर में मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे को पूछा गया कल तक आपको सैलरी था, हमें प्रेज द लॉर्ड, आपका अकाउंट में पैसा आता था, आपको राशन, हमारा हमको सब फ्री रेशन है। ఒక मालूम है 300 अंडा, हमें प्रेज द लॉर्ड 5 किलो चिकन, 25 किलो चावल, हमें 7 किलो चीनी, डेली 1 लीटर दूध, ये सब हमारा फ्री रेशन है। हमारा मेरा घर पहुंचेगा सारा रेशन, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो वाटर बिल, नो दूध का बिल, नो मेडिकल, सब फ्री है मेरा, और उल्टा सैलरी। ये सब छोड़ के अचानक निकला, असेंबलीज गॉड ने इंटरव्यू लिया मुझे। ये सब नहीं है, कौन करेगा, किससे प्रतीक्षा करता है? मैंने उनका मुंह पे बोल दिया सुपरंट को, यू आर नॉट कॉल्ड मी, तुमने मुझे नहीं बुलाया।
मुझे बुलाया, जाओ करके बुलाया, वो व्यक्ति ने मुझे बुलाया। इसलिए मुझे तुम्हारा वो क्या बोलते सपोर्ट मुझे चाहिए नहीं। आई डोंट वांट योर सपोर्ट। प्रेषित स्तोत्र। मैं सेवा करेगा प्रभु का। उन्होंने बोला ऐसा जवाब किधर से भी हम प्रतीक्षा नहीं की, हमको मालूम है तुम पक्का करेगा। मेरा कहने के मतलब है आप वास्तव में पास्टर के लिए इंतजार मत करो, कलीसिया के लिए इंतजार मत करो, उनका ऑर्डर मिलने के लिए इंतजार मत करो। आपका प्रभु ने वचन दिया है, वो बोल रहा है जाओ। आप उस बातों को सबसे पहले मान के देखो। आपका जिंदगी बदलता नहीं करके देखो, जरूर बदलेगा। हम वास्तव में विश्वासी होते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हम भिखारी बन के हम क्यों रहते मालूम है? क्योंकि उस वचन आपने और मैंने पूरा नहीं किया। इसलिए जाओ करके अगर बोला तुम जाओ। पास्टर को मत देखो, कलीसिया को मत देखो, नथिंग टू एक्सपेक्ट, कुछ प्रतीक्षा मत करो। अगर वो वचन आपने सुना है जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जरूर आशीष पाएगा। इसलिए हमें यीशु मसीह ने बोला गया बातों को अपने चेले पूरा किया। उनको कपड़ा प्रश्न था, प्रश्न नहीं था, फैमिली प्रश्न नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको सब कुछ प्रश्न है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बच्चा क्या होगा, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड बीवी क्या करेगा, हमें कल क्या खाएगा। हम ये सारी बात हम सोचने के कारण प्रभु का सेवा के लिए चल पड़। दूसरी बात है डर। बीजेपी मारेगा, आरएसएस मारेगा, शिवसेना पता नहीं क्या करेगा। मैं आपको बोलता हूं कोई व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड हमारी अनुकूल में नहीं है, सब हमारे विरोध में है। और एक बात बोलूं, विरोध में ही सेवा होता है। विरोध में, बदलापुर में उधरा विरोध किया, सेवा बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में मैं गया और उसी दिन विरोध किया, सेवा बढ़ गया। चलो, इसलिए विरोध होना सेवा बढ़ने के लक्षण है। आप डरो मत। मैक्सिमम क्या करेगा, आपको मार डालेगा। मैक्सिमम हुई है ना, हमको कोई मार डालेगा, मरना तो है ना। मैंने कभी आज मैं प्रभु को धन्यवाद दिया क्योंकि हमारा 2 बहिराकाश जाना वाला और स्पेस में जाना वाला 2 व्यक्ति उधर जो फंस गया, एक सुनिधा विलियम्स, दूसरा हमें बुच, दोनों फंस गया था 9 महीना। उनको कोई डर था क्या? 9 महीना स्पेस में अगर उनको खाना तो देखने का, अगर खाना डाले तो खाना ऐसा डालना पड़ेगा, तो ऐसा खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं खा पाएगा, स्पेस है। इसलिए उनको कोई डर नहीं था। हमें वास्तव में कौन सी डर है? मैक्सिमम क्या होगा, हमें मार डालेगा, करने दो ना, एक दिन तो मरना है। अगर प्रभु यीशु मसीह के कारण मरेगा ना, वो बात तो कुछ अलग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप निकलो अपने घर से, जो मिलने वाले को वास्तव में यीशु मसीह के बारे में बताओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पूछो, आमीन, आज तुम्हारा प्राण गया तो तुम कहां होगा? ऐसा सवाल डालो उनके अंदर, एक हुक सवाल डालो और खींचो प्रभु की और उनको। यही हमें दिया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड बात है। इसलिए प्रिय हम रेडी हो जाए उस बातों के लिए। आप उसको सवाल ही मत करो यीशु मसीह से। वो सुनाया उस आज्ञा का जाओ, बस वही पूरा करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस बातों को पूरा करने के लिए जैसा प्रभु का दास ने बोला, जैसे यीशु मसीह ने हमारी पापों के लिए मरा, तो हमें भी उस बातों पर विश्वास करके उस मरण के साथ हमें भी साथ देना है। मैन समझ गए ना? यीशु मसीह ने हमारी पापों का कारण मरा, तो हमें भी वास्तव में उसी में एकदाई होने के लिए यीशु मसीह के साथ हमें मरना है। यीशु मसीह के साथ कैसे मरना? शारीरिक में नहीं, शारीर में रीति से नहीं, आत्मा का रूप में मरना है। कैसे बताता हूं, वही वास्तव में बपतिस्मा है।